20 जुलाई को संसद घेरने का ऐलान हुआ था, तो क्या अब जंतर मंतर का आंदोलन सरकार गिराने तक का आ गया है? आपको क्या लग रहा है? सार्थक देखिए, अगर इसके बावजूद इतना कुछ होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन के सभी नेता जब आए हुए थे सोनम वांगचुक से मिलने के लिए, और 20 तारीख को ऐलान हुआ है, सोनम वांगचुक ने किया है और कहा है कि सभी इंडिया विपक्ष, इंडिया गठबंधन का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि सभी विपक्ष के नेताओं से, सांसदों से मैं आह्वान करता हूं कि वह हमारे साथ आए और संसद का घेराव करें। इसके लिए भी कांग्रेस ने पहले भी बहुत प्रयास किया था, लेकिन सब सांसद इधर से उधर होते हैं, सब अपना अपना रंग दिखाने लगते हैं। लेकिन अब एक ऐसा माहौल बन गया है और ऐसा एक वक्त आ गया है कि ऐसे वक्त में अगर यह सांसद इकट्ठा होकर के अगर संसद घेराव की तरफ नहीं बढ़ते इस देश की जनता के साथ, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाले वक्त में होने वाली है, क्योंकि इसी वक्त सबकी पहचान होने वाली है। मुझे लगता है कि सब इस वक्त टूटने के बाद 214 सांसद बचे हुए हैं इंडिया गठबंधन के पास में, लेकिन 214 आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि 100 सांसद कांग्रेस के इस संसद घेराव के अंदर शामिल होने चाहिए, किसी भी कीमत पे होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो जनता के आक्रोश का सामना उन्हें भी करना पड़ेगा, फिर उनकी सत्ता में आने की उम्मीदें खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल एक इवेंटबाज व्यक्ति है, वह इस देश को गुमराह करना चाहता है और उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। मैं फिर भी बहुत खुले तौर पे कहता हूं, और नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने इस आंदोलन को भड़काने का काम किया है। उसने अगर स्टेज पर सोनम वांगचुक के मिलते समय यह न कहा होता कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा, तो सोनम वांगचुक को इस तरह सरकार उठा के न ले गई होती। सोनम वांगचुक को खतरे में अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति साधने के लिए डाल दिया, इसलिए वैसे शख्स से तो क्या नाम है कि दूर रहना चाहिए, और वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस उसके साथ जुड़ने वाली भी नहीं है। अब इसमें यह देखना है कि ममता बनर्जी के पास जो बचे हुए हैं, उद्धव ठाकरे के पास, शरद पवार के पास, अखिलेश यादव के पास, डीएमके के पास, और इसके साथ में कांग्रेस के पास, यह सभी सांसद आते हैं क्या? यह सभी सांसद अगर आते हैं तो 214 सांसद होते हैं। यह 214 सांसद अगर एक साथ आते हैं और संसद घेराव की तरफ जाते हैं तो इस आंदोलन को बहुत बल मिलेगा और उनके लिए भी जनता का सिंपैथियां रहेंगी। लेकिन अगर वह नहीं आते हैं तो सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस नहीं आएगी, मुझे यह लगता है कि इसके लिए जरूर तैयारी विपक्ष करेगा और विपक्ष इस पर चर्चा करेगा, क्योंकि 20 तारीख को संसद घेराव अब आम जनता करेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जनता चुप रहने वाली नहीं है, अब तो हो रहा है, अब तो पूरी तैयारी हो रही है कि संसद घेराव करना है। पुलिस नहीं रोक पाएगी इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर। अगर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जिस तरह का आक्रोश देखा जा रहा है उसके आधार पर मैं यह बात कर रहा हूं कि पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आरएसएस के इन गुंडों को यह जनता दौड़ा लेगी, क्योंकि जनता इस समय पागल हो गई। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आपको अभी कहा कि सोनम वांगचुक को खुदा न खास्ता कुछ हो न जाए, मुझे तो डर है, और इस बात का डर है कि जिस स्थिति में सोनम वांगचुक थे, सुबह 6 बजे से हम लोगों की इस पर नजर लगी हुई है। सोनम वांगचुक का जैसा सिचुएशन था और जिस तरह से इन लोगों ने उन्हें थप्पड़ मार करके उसके बाद कपड़े में लपेट कर ले गए, हमें लगता है कि वहां पहुंचते पहुंचते में उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और किडनी फेल की बात आ रही है तो किडनी फेल होने के बाद में कोई बचता ही नहीं है, तो कुछ न कुछ देश से छिपाया जा रहा है और यह भड़क सकता है। अगर भगवान न करे उन्हें कुछ हो, लेकिन सरकार उनकी सही रिपोर्ट लोगों के बीच में रखे, नहीं तो यह गुस्सा आंदोलन का और फूटेगा और अब इस सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और दूसरी चीज, आम जनता का आवाज है संसद घेरने का। यह किसानों की बात अलग थी, उसमें किसान थे। वह किसान क्यों थे? क्योंकि किसानों के लिए 3 कृषि कानून आया था। यहाँ शिक्षा की बात है और बच्चों के भविष्य की बात है, तो बच्चों के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी है, तो इसमें किसान भी आ जा रहे हैं, इसमें राजनीतिक दल भी आ जा रहे हैं, इसमें वह मजदूर भी आ जा रहे हैं और वह बच्चे भी आ जा रहे हैं। तो यह मतलब अब आप इसको अगर प्रारूप देने की कोशिश करें, स्वरूप देने की कोशिश करें, तो यह पूरा देश इसमें शामिल हो गया। यानी कि आपने जो कहा कि आम जनता का बन गया है, क्या यह पूरे आम जनता का
आंदोलन ऐसा ही होता है और इसी तरह से होता है। तो यह पूरे देश का आंदोलन बन गया। अगर यह पूरे देश का आंदोलन बन गया है तो सरकार 1 साल तो छोड़िए, सरकार 2 महीने टिकने वाली नहीं है और इस सरकार को भगा देगी यह जनता। अब यह सरकार का रिएक्शन क्या होता है आने वाले वक्त में यह देखना पड़ेगा, और 20 तारीख के लिए यह सरकार तैयारी क्या करती है, क्योंकि यह डरपोक सरकार है, बहुत ही डरी हुई सरकार है। इनके सामने आप खड़े हो जाओ तो डर से ये चूहे की तरह बिल में ढुकने वाले हैं, सब लुटेरे हैं, डरपोक है, और क्या नाम है कि यह इन्हें पब्लिक से बहुत डर लगता है। तो अब हम लोगों ने सार्थक कुछ दिन पहले एक चर्चा किया था, सी वोटर का सर्वे आया था राम मंदिर के वो दान लूट के बाद, तो मैंने आपको बताया था आधिकारिक तौर पर सी वोटर का सर्वे यह कर रहा है कि 86.8% जनता इस एनडीए गठबंधन सरकार के खिलाफ है। तो वर्ड पर बहुत ध्यान दीजिएगा, एनडीए गठबंधन सरकार, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से तो नाराज है ही, इनके सहयोगी दलों से भी नाराज है। और जिस पार्टी का 100 में 86.80% जनता नाराज हो गई, तो 10% वोट से आप सरकार में थोड़ी बैठ सकते। यानी कि आपको तो सरकार पूरे गठबंधन को ही जनता अस्वीकार कर दी है। उसके बाद यह इंडिया गठबंधन के लोगों को तोड़ करके अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आगे इनके हाथ में सत्ता रहे, इसके लिए यह डिलिमिटेशन और 1 नेशन 1 इलेक्शन कर रहे थे, चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करके रखे थे। तो यह क्या नाम है कि इनके लिए अब एकदम उल्टा पड़ गया है सार्थक। और जो अब बिल लाना तो यह भूल जाए, बिल तो अब यह नहीं ला सकते, और बिल को जो समर्थन करेगा इनके, उन्हें यह जनता दौड़ाएगी आने वाले वक्त में। रूख ऐसा लगता है जनता का मूड जो अभी देखने को मिल रहा है ना, और जो सुनने को मिल रहा है, वह जनता का मूड यह बता रहा है कि जो इस सरकार के साथ होगा उन सबको दौड़ाएगी यह जनता, और जेल भरो आंदोलन तो इस सरकार की नींव हिल जाएगी। और न्यायपालिका भी इसका दोषी है, न्यायपालिका के लोग भी दोषी है। जो इस देश की जनता के साथ अत्याचार हुआ है, वह संवैधानिक तौर पर इस देश की जनता के साथ में धोखा उन लोगों ने किया है, सरकार का पक्ष रखा है। एसआईआर के तहत करोड़ों लोगों का नाम काटा गया, लेकिन वह न्यायपालिका अपने आंख पे पट्टी बांध करके चुपचाप चुनाव आयोग का समर्थन करता रहा, और चुनाव आयोग इस देश में गुंडई दिखाता रहा, इस देश के नागरिक को ही दौड़ाता रहा। यह मोदी की सरकार 100 करोड़ लोगों को रात दिन दौड़ा रही है, कभी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए दौड़ा रही है, कभी नोटबंदी में दौड़ा रही है, कभी ऑक्सीजन के लिए दौड़ा रही है, कभी क्या नाम है कि सर्टिफिकेट के लिए दौड़ा रही है, कभी नौकरी के लिए दौड़ा रही है, और अब यह वोटर कार्ड के लिए दौड़ा रही है। तो यह सिर्फ दौड़ा करके लोगों को गुमराह कर रही है। हकीकत यह है कि अब जनता समझ गई है, और अब इनके फेर में बिल्कुल नहीं आने वाली है। अब आने वाला वक्त इनके लिए बहुत बड़ा संकट लेकर के आ रहा है, और 100% अब कहा जा सकता है कि सरकार गिर जाएगी और मोदी को इस्तीफा भी देना। अब मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को नहीं। मोदी का इस्तीफा अब मांग शुरू हो चुका है, और मोदी का इस्तीफा अगर यह मांग ऐसे ही रही और जनता सड़क पर इसी तरह आती रही और जन आंदोलन बन गया, देश का आंदोलन बन गया, तो मोदी का इस्तीफा वह दिन दूर नहीं। जी सार्थक।